हाय एवरीवन, वेलकम टू कसौली पार्ट 2 वीडियो। आज मैंने सोचा आज हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश बहुत हो गई। हम फ्राइडे रात को हम लोग निकले थे एंड सैटरडे सुबह सुबह करीब 8-9 बजे हम लोग कसौली पहुंच गए थे। कसौली पहुंच के ड्राइवर हमें बोल रहा था कि चंडीगढ़ भी घुमा देंगे आपको कल, तो बुकिंग एक्सटेंड करवा दो और उसके बाद वापस घर छोड़ देंगे आपको गुड़गांव। बट हम लोग उसके जाल में नहीं फंसे। हमने बोला नहीं नहीं भैया, हम पैदल घूम लेंगे कसौली, आप चले जाओ। उसका पेमेंट किया हमने, उसके बाद हम निकल लिए कसौली घूमने। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की क्राइस्ट क्राइस्ट चर्च से। हाँ, हम 9 बजे पहुँचे थे ना कसौली। क्राइस्ट चर्च 9 बजे बंद था। तो हमने सोचा फिर इधर उधर तब तक के लिए होटल वोटल देख लेते हैं, क्राइस्ट चर्च बाद में आ जाएंगे। फिर हम वहाँ से दूसरे ऑपोजिट साइड चले गए। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, कुछ क्या नाम था उसका, तिब्बतन टेस्ट, हाँ ऐसा ही कुछ था। वो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। बट हाँ, हम वहाँ पे उस समय तो नहीं गए, बट बाद में गए थे हम लोग वहाँ पे। उसके बाद हमने एक होटल में गए, वहाँ पे प्राइस पूछा। इट वाज अराउंड 5,000 फॉर 1 रूम फॉर 1 नाइट। एंड वहाँ पे नहीं मिला हमें। एंड हमने सोचा कोई दूसरा ढूंढते हैं जहाँ पे सस्ते में हो जाए। और एक आध और ढूंढा था, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे। शुरू में हमें हमें लग रहा था कि रूम्स मिलेंगे भी कि नहीं अब हमें। बट फिर हमने सोचा कसौली में नीचे भी एक मार्केट है, उसे नीचे लोअर मार्केट शायद कहते हैं। तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं, वहाँ पे क्या पता मिल जाए। फिर हम वहाँ से पैदल निकल लिए। वहाँ से हम नीचे गए, लगभग हमें 1-1.5 घंटा लगा पैदल नीचे पहुँचने में। नीचे हमने एक दो होटल्स में पूछा, तो एक होटल मिल गया था, उसका नाम, हाँ, द ड्यू ड्रॉप्स। हाँ, बहुत अच्छा होटल है। अगर आपको कसौली जाना है तो आप ड्यू ड्रॉप्स बुक कर सकते हो। एक एक रूम हमने बुक किया था एक रात के लिए, एंड इट वाज अराउंड 4,000। और उसमें हम लोग 4 लोग थे ना, तो दो लोग तो बेड में एडजस्ट हो जाते। बट 2 लोगों के लिए हमने फिर गद्दा ले लिया था एक्स्ट्रा एट 500 पर गद्दा। टोटल हमारा 3,000 रूम के लिए, 500 गद्दे के लिए, टोटल 4,000 में हो गया था एक रात का। उसके बाद हम फ्रेश होके नहा धो के कसौली के लिए घूमने के लिए निकले होटल से। फिर हमने सोचा अब फिर से 1.5 घंटा पैदल चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। बट हमने फिर लोकल से पूछा वहाँ पे, कि लोकल से कहा यहाँ पे एक बस आती है जहाँ शायद हर आधे घंटे में बसेस चलती है, तो वेट कर लो, फिर उसमें बस से ऊपर चले जाना। फिर हमने सोचा ठीक है, तब तक हम इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा बहुत व्यूज़ देखे, बस का वेट कर रहे थे। फिर देख लिया, पहाड़ों पे पता चल जाता है कि दूर बहुत रोड बहुत दूर दूर होती है पहाड़ों पे, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई बस आ रही है, 15 मिनट में पहुँच जाएगी। तो हमने देखा वहाँ पे से बस दिखी हमें। हमने सोचा अच्छा चलो ठीक सही है, अब तो 10 मिनट में बस आने वाली है। बस में बैठे हम लोग चले गए ऊपर। फिर हमने, और बस वाले ने जो बस चलाई है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब ऐसा था। फाइनल जो कसौली का ऊपर पॉइंट है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। अपनी वाली लेन, लेफ़्ट वाली लेन पूरी ब्लॉक थी बाय अप्रॉक्सीमेटली 60 कार्स। बस वाला इधर से जाता है, पूरी राइट वाली लेन में घुस आता है और आगे बढ़ता जाता है। और सीधा, और हमें लग रहा था ये आगे कैसे जा रहा है, बट बाद में पता चला कि वहाँ पे बस स्टैंड था, कसौली मेन बस स्टैंड। तो बस वाला वहाँ से बस स्टैंड की तरफ मुड़ गया, और बाकी कार्स वहीं पे इसलिए थी क्योंकि उन्हें शायद टैक्स वगैरह कटवाना होता है कसौली में अपनी प्राइवेट व्हीकल लाने के लिए। हाँ, इसलिए हम फिर वहाँ पे पहुँच गए। बस से उतरे हम, फिर सबसे पहले हम लोग क्राइस्ट चर्च गए। क्राइस्ट चर्च में कुछ नहीं था, मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे मंकीज़ थे वहाँ पे। थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई क्राइस्ट चर्च पे। उसके बाद नीचे मॉल रोड जाने का हमारा प्लान था। मॉल रोड और हेरिटेज मार्केट। मॉल रोड एक, मतलब एक मार्केट है कसौली में, काफ़ी फेमस है, छोटा सा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग जा सकते हो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो। बट हमने सोचा यहाँ पे आते वक्त चले जाएंगे। फिर हम वहाँ से हमारा मेन प्लान था गिलबर्ट ट्रैक के लिए जाने का। तो हम लोग निकल लिए वहाँ से गिलबर्ट ट्रैक के लिए। गिलबर्ट ट्रैक वहाँ से शायद 2 किलोमीटर दूर थी। हम लोग मेन कसौली से, फिर हमने सोचा अब घूमने ही आए तो पैदल ही चल लेते हैं। हम लोग वॉक करते करते चले गए, और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। मैं कहूँगा आप लोग जाएं एक बार कसौली, बहुत अच्छा था। वहाँ पे से हम लोग वॉक करते करते भी हमें मज़ा आ रहा था, थकान भी लग रही थी बट मज़ा भी आ रहा था।
फिर हम लोग वहाँ पे गए। गिलबर्ट ट्रैक से पहले एक छोटा सा वो आता है पॉइंट, उसे सनसेट पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे आप लोग सनसेट देख सकते हो। वहाँ पे हम लोग रुके थोड़ा, बट हमने सोचा कि अब सनसेट गिलबर्ट ट्रैक से ही देख लेंगे, वहाँ वहाँ पे भी एक सनसेट पॉइंट होता है। हाँ, फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे गिलबर्ट ट्रैक जहाँ पे स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी। वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए गिलबर्ट ट्रैक के लिए जाना। गिलबर्ट ट्रैक लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। बट उसके बाद एक कैच था। गिलबर्ट ट्रैक जो है ना, मतलब ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं कि बताने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारी ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हम लोग वहाँ पे थे, बट वहाँ से रास्ता एक और आगे जा रहा था अभी भी। तो हम तो बॉयज़, वी आर बॉयज़, सो हमने सोचा क्यों नहीं जाएं, आगे भी जाएंगे, देखते हैं आगे क्या है। सो है ना, वो सब जो होता ही है कि चलो देखते हैं, देखा जाएगा। वहाँ से फिर हम लोग निकल लिए आगे। जाते रहे जाते रहे, कुछ लोग भी दिख रहे थे आगे, बट वापस ही आ रहे थे फिर वो भी। फिर हम लोगों ने सोचा कहीं तो जा रहा होगा ये। फिर आगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके हमने देखा कि सीढ़ियाँ जो है ना, एक मंदिर है पहाड़ के टॉप पे, और सीढ़ियाँ जा रही हैं उस पहाड़ से मंदिर की तरफ। और हमें वो दिख रही थी सीढ़ियाँ कि जस्ट अगर हम 30-40 मिनट और चल लें तो हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे मंदिर के पास। तो हमने सोचा चलते हैं देखते हैं। फिर हम लोग गए गए वहाँ पे। लगभग हमें 1 घंटा और लगा होगा वहाँ पे पहुँचे, बट हमने देखा वहाँ पूरा सिक्योरिटी से घिरा हुआ है इलाका। हम लोग पहाड़ के इस साइड हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड सीढ़ियाँ हैं, बीच में वायरिंग है मिलिट्री की, नहीं एयरफोर्स, हाँ मतलब आर्मी एयरफोर्स जो भी कह लो उसे, सिक्योरिटी की। तो वहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकते थे। फिर हम लोगों ने सोचा वहाँ से रास्ता था अभी भी आगे, तो रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था वहाँ पे रास्ता। हम लोग सोचा आगे देखते हैं, क्या पता आगे से ऊपर जाने का हो। फिर हम लोग वहाँ से आगे गए गए गए। काफ़ी आगे जाने के बाद हमें एक हल्का सा पतला रास्ता दिखा ऊपर जाने का, जो पहाड़ी के टॉप पे मंदिर था। तो हमने सोचा यहाँ से नहीं तो इधर से चल लेते हैं, कि जहाँ से भी रास्ता मिल जाए। वहाँ पे पहुँचे, बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ मुड़े ना, ऊपर मंदिर की तरफ से आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आपको। तो हमने देखा वो कोई मिलिट्री ऑफिसर था। उसने बोला यहाँ से, तो चिल्ला के कहता है यहाँ से जाना अलाउड नहीं है, चुपचाप जिस रास्ते आए थे उस रास्ते वापस चले जाओ। हमने सोचा अब इसके साथ आर्ग्यू करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज वो भी अपना काम कर रहे हैं। सो हमने सोचा चले जाते हैं, वापस चले जाते। फिर हम लोग थोड़ा वहाँ पे घूम के फ़ोटो वोटो खिंचा के वापस चले गए वहाँ से। फिर हम लोग मेन जो जहाँ पे सनसेट देखना था गिलबर्ट ट्रैक में, वहाँ पे रुके थोड़ी देर। वहाँ पे करीब 2 घंटे, एक घंटा रुके तो सनसेट के लिए। 5:30 बजे वहाँ पे हम थे, तो 6:15 पे सनसेट होना था। तो हम 6 बजे तक वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। फिर वहाँ पे सनसेट हमने देखा, काफ़ी ब्यूटीफुल था। आप लोग जाइए एक बार, अगर कसौली जाना है तो बहुत अच्छा है। एक दिन का प्लान आप बना सकते हैं। अगले दिन आप चंडीगढ़ या फिर वहाँ से शिमला भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सनसेट वगैरह देखा, फिर हम लोग वापस आ गए। फिर रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग पैदल नीचे नीचे आ गए। एंड फिर मॉल रोड और जो हेरिटेज मार्केट था ना, वहाँ पे भी हम लोग घूमने गए। वहाँ पे एक फ़ेमस शॉप है, हर क्या नाम है उसका, नरिंदर स्वीट्स, हाँ। नरिंदर के समोसे बहुत फेमस है कसौली में। अगर आपको जाना है तो एक बार वहाँ पे जाना, उसकी चाट या फिर समोसे वगैरह एक बार ट्राई करना, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत फेमस है। आप गूगल करोगे नरिंदर स्वीट्स, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया, काफ़ी अच्छी जगह थी खाने पीने के लिए, छोटा सा मार्केट था। बस उसके बाद हम लोग, फिर हमने सोचा अब तो रात के 8:30-9 बज गए थे। हमने सोचा अब यहाँ से होटल वापस पैदल जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। बट फिर हमने सोचा कि घूमने आए हैं तो मज़ा भी आएगा नीचे, क्योंकि अगर तुम माउंटेन्स के टॉप पे हो, वहाँ से तुम चल रहे हो, तो नीचे चंडीगढ़ या फिर जो भी सिटी है उसकी लाइट्स वगैरह दिखती, काफ़ी सुंदर माहौल, सुंदर सीन था वहाँ पे। ठीक है, हमने सोचा चल भी सकते हैं। बट फिर एक दोस्त को बहुत थकान लग गई थी, उसने बोला कैब वैब कर लेते हैं। पूछा हमने एक दो कैब वाले से, तो वो कुछ 200 कह रहा था, 200 रुपये लगेंगे। बट फिर हमने बोला कि ठीक है हम पैदल ही चले जाएंगे, हमें घूमते हुए जाने में भी सही रहेगा। बट फिर उसने बोला चलो 100 दे देना। तो फिर हमने सोचा कि अब इतनी मेहनत क्या करनी, चल लेते हैं, कैब में ही चल लेते हैं। फिर हम लोग कैब में वापस चले गए होटल। फिर हमारा क्या प्लान था, हम लोग कंफ्यूज थे कि अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम चंडीगढ़ चले जाते घूमने के लिए, या तो जो मंदिर था ना, उस मंदिर में भी हम, उस मंदिर का जैसे रोड है, रोड से इस पॉइंट से हम गिलबर्ट ट्रैक के लिए चले गए। अब अगर हम थोड़ा और आगे जाते तो मंदिर का भी रास्ता था वहाँ पे, बट हम उस दिन नहीं जा पाए
क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर ने हमें बोला कि मंदिर बंद हो गया है, अब कल सुबह 10 बजे आना, यहाँ पे अलाउड नहीं है ऐसा। तो हमने सोचा मंदिर भी जा सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा ट्रेन वगैरह, मैंने सोचा वापस जाने का क्या करना है, कैब तो बहुत महंगी पड़ रही है। फिर मैंने ट्रेन का देखा कि चंडीगढ़ से ट्रेन गुड़गांव के लिए कितनी है कि नहीं, सीट्स अवेलेबल कितनी महंगी है। फिर मुझे एक बढ़िया ट्रेन मिल गई, कुछ 500 रुपये में, चंडीगढ़ से गुड़गांव, शाम के 7:30 बजे। तो हमने वो बुक कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, चंडीगढ़ भी घूमना होगा तो घूम के चले जाएंगे वहाँ से, और यहाँ मंदिर भी जाना होगा तो यहाँ से चंडीगढ़ चले जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन से चले जाएंगे। जाने का हमारा काफ़ी सस्ता पड़ गया। फिर हम सो गए सबके सब, फिर फ्रेश व्रेश होके आराम से, फिर सुबह उठे हम लोग बहुत थकान लगी हुई थी, पूरा दिन पैदल चले थे सब लोग। तो सुबह उठे 10 बजे हम लोग, ठीक है। फिर हमने सोचा, और बाहर देखा हमने तो पता है इतना ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा था, पूरी मतलब पूरी बारिश चल रही थी चारों तरफ, हवाई हवाएं, बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा था। फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए, फिर हमने देखा बाहर मौसम तो साफ़ है बट हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा मौसम था उस समय मंदिर जाने के लिए। हमने सोचा इस मौसम में तो मंदिर जाने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो मंदिर ही चलते हैं। और अगर हम कसौली आए हैं, मंदिर हम नहीं गए, तो क्या फ़ायदा फिर चंडीगढ़ वगैरह जाने का। फिर हमने सोचा मंदिर चलते हैं। मंदिर वहाँ पे था, बजरंगबली का मंदिर था वहाँ पे, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं। फिर हमने एक कैब बुक की, वो भी शायद 200 रुपये की पड़ी हमें एक कैब, वहाँ से ऊपर मंदिर तक। मंदिर, और वहाँ से मंदिर जाने में काफ़ी मज़ा आया। मंदिर की एंट्री शायद 300 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं वो लोग, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन के थ्रू होते हुए जाता है रास्ता मंदिर का। और वहाँ पे मतलब बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे। वहाँ से आप ऊपर जाओगे ना, तो हमारे साथ तो एक इंसिडेंट भी हुआ। जैसे ही हमने स्टार्ट किया मंदिर की ट्रैक, ऊपर गए हम लोग, काफ़ी अच्छा था, मतलब हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, तो उस मौसम में मंदिर जाने में काफ़ी मज़ा आया। फिर हम लोग जब नीचे आ रहे थे वहाँ से, मतलब वहाँ पे काफ़ी देर रुके, आधा घंटा आराम से, बढ़िया। वहाँ पे एक पेड़ है, उस पर धागा बांधोगे, उसमें कुछ धागा बांधने का ट्रेडिशन है कि अपनी विश जो भी है उसको बोलते हुए धागा बांध दो। तो वो सब किया हमने ऊपर जाके, काफ़ी अच्छा था वहाँ से। और एक जो खास चीज़ थी ना वहाँ की, उस मंदिर की, उसके एक साइड पूरा माउंटेन है, पूरा हिमाचल साइड, पूरा नॉर्थ साइड, एंड एक साइड पूरा प्लेन है। दिल्ली, नॉट देहरादून दिल्ली या फिर जो भी था, चंडीगढ़ प्लेन साइड को, मतलब एक साइड प्लेन, एक साइड रोड। तो उस मंदिर की एक खासियत है शायद, हाँ हमने पढ़ा था। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेते हुए जा रहे थे ना, तो उस पहाड़ की चोटी पे एक कदम रख के कूद के गए थे। सो वहाँ पे इसलिए फिर बजरंगबली का मंदिर बन गया। फिर हम लोग सोच रहे थे कि हाँ पहाड़ की साइड से आ रहे होंगे, फिर लास्ट पहाड़ दिखा होगा तो सोचा होगा इससे अब कूद जाते हैं पूरा अपना बूस्ट मारने के लिए। फिर हम लोग वही सब थोड़ा बहुत घूम घाम के वापस आ रहे थे। फिर हमने नीचे अचानक से एक आंटी चिल्लाती है बहुत ज़ोर से, और वो गिर जाती है सीढ़ियों पे, क्योंकि बंदर पड़ गया था उनके पीछे। और पता है बंदर उनका पर्स लेके चला गया, और उस पर्स में शायद उनका पासपोर्ट था। फिर हम लोगों को भी रोक लिया उन लोगों ने कि हमारी हेल्प करो। फिर हम लोग रुके वहाँ पे काफ़ी देर, बट बंदर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसने कुछ नहीं किया, वापस वापस कुछ नहीं दिया। फिर हम लोग नीचे चले गए, और बाकी सामान भी जो था आंटी के पास, वो भी लेने आ रहा था बंदर, वो हम लोगों ने छुपा लिया अपने पास। बंदर ऐसे आके हमें छू रहा है, चेक कर रहा है कि कुछ सामान तो नहीं है इनके पास। फिर हम लोग नीचे चले गए वहाँ से, फिर उन्होंने कुछ लोग भेजे उनका सामान निकलवाने के लिए। सामान वगैरह हो गया, फिर हमने आंटी को उनका सामान दे दिया। वहाँ से फिर हम लोग कैब बुक करके चले गए नीचे कसौली। बट हमने सोचा उसी कैब वाले को पूछ लेते हैं चंडीगढ़ की बुकिंग का कितना लोगे आप। तो उसने कहा अराउंड 2,000 में हो जाएगा। तो हमने सोचा सही है, कहाँ इधर उधर घूमेंगे, चल लेते हैं। फिर टोटल हम 2,200 रुपये में चले गए वहाँ से, कसौली से चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से हमारी ट्रेन थी। चंडीगढ़ में हम लोग एक लेक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुबना लेक ऐसा कुछ करके, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे आधा घंटा, क्योंकि हम लोग करीब 6 बजे ही पहुँचे वहाँ पे और 7 बजे ट्रेन थी। तो आधा घंटा घूम के तुरंत बोटिंग नहीं कर पाए, बट ठीक है, अच्छा ही था। वहाँ से फिर ट्रेन स्टेशन चले गए, वहाँ से फिर ट्रेन में गुड़गांव, और हमारी ट्रिप एंड। और हम लोग पहुँचे बढ़िया अपना 10:30 11 बजे पहुँच गए थे दिल्ली। वहाँ से फिर मेट्रो भी उस समय खुली हुई थी, तो अच्छा रहा, वरना हमें कैब बुक करनी पड़ती फिर से, और 1,000 रुपये फिर से लगते घर जाने के लिए गुड़गांव दिल्ली से स्टेशन से। वहाँ से हमने फिर मेट्रो में चले गए, जस्ट 50-60 रुपये लगे, फिर घर चले गए। अगले दिन ऑफिस था, फिर सो के अपना नॉर्मल लाइफ रूटीन।
सो ये थी हमारी कसौली की ट्रिप। और कसौली अगर आप लोग जा रहे हैं तो घूमने के लिए क्या क्या लोकेशन में आप लोग जा सकते हैं मैं बता देता हूँ एक बार। कसौली में मेन में जाओगे, उसके बाद वहाँ पे मेन कसौली के बगल में ही, कसौली में ही मतलब सेंटर पे ही क्राइस्ट चर्च है, सबसे पहले वहाँ घूम लेना। उसके बाद पहले कोई होटल देख लेना रहने के लिए। एंड क्राइस्ट चर्च के बाद आप लोग गिलबर्ट ट्रैक पे चले जाना सीधा। और गिलबर्ट ट्रैक पे आगे मत जाना क्योंकि आगे कुछ नहीं है, वापस आना पड़ेगा आपको, बस नीचे जाने का रास्ता है गांव गांव में। गिलबर्ट ट्रैक में जाना, वहाँ से वापस आना, फिर मंदिर की तरफ जाना। किसी से पूछ लेना मंदिर का रास्ता कहाँ से है। और वहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, तो मंदिर में जाना, दर्शन करके आप वापस आ जाना। और बाकी हाँ, मॉल रोड और हेरिटेज मार्केट दोनों सेम ही जगह है, वहाँ पे एक बार पक्का जाना, नरिंदर स्वीट्स वगैरह ट्राई करना। और जितना हो सके मैं कहूँगा पैदल चलना। पैदल चलते चलते जो आपको प्रकृति की दृश्य दिखेंगे ना, मतलब बहुत सुंदर। असली मज़ा आपको तभी आएगा, गाड़ी से जाने में आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये है यहाँ पे वो है। बस। तो और भी बहुत, और भी चार पांच चीज़ें हैं वहाँ पे, शायद हम लोग पूरा नहीं घूम पाए, पर आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना अपनी तरफ से, ये चार चीज़ें करने के बाद। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और कुछ हो तो कमेंट्स में लिख दो।